Assalamualaikum to all of you. Hope you all are doing well and today we are going to learn the family of should. आज की जो हमारी क्लास है हम इसमें और इस should के यूजेस पढ़ेंगे। जिस तरह हमने should को कंप्लीट कर दिया, should have का जो एक यूज हो गया, एक यूज रह गया। इसी तरह should be का जो एक यूज हो गया वो कंप्लीट कर दिया और ये should be का दूसरा यूज है, यानी should be भी कंप्लीट हो चुका। should have been का एक यूज कर रहा है और ये should have been का दूसरा यूज भी कर रहे हैं, तो इस तरह हमारे पास should have been भी कंप्लीट हो चुका। अब खाली should have एक यूज रह गया और should have had इसका एक ही यूज है तो वो रह गया। तो आज की जो हमारी क्लास है हम इसमें should be यूज नंबर 2 करेंगे और should have been यूज नंबर 2 करेंगे। इसमें हमारे पास यूज नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसका भी यूज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो चले अपने आज की क्लास की तरफ जिसमें हम should be और should have been को डिस्कस करने जा रहे हैं। should be इसके लास्ट वर्डिंग हमारे पास आते हैं, ये करते हुए होना चाहिए, यानी should का मतलब चाहिए और इसका मतलब करते हुए होना चाहिए, यानी इसके लास्ट वर्डिंग इस तरह आ रहे होंगे, करते हुए होना चाहिए। यानी आप एक काम कर रहे हो, आपके वालिदैन या कोई आपके टीचर आके आपको कहे या आपका फ्रेंड आके कहे कि आप ये नहीं, आप कोई दूसरा काम करते हुए होना चाहिए। तो चले शुरू करते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। इसमें यही आएगा कि करते हुए होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आपको पता है हमारे पास 8 होते हैं, आई वी यू दे ही शी इट एनी नेम। उसके बाद शुड बी लग जाएगा, शुड बी यही स्ट्रक्चर का आ गया। उसके बाद इसमें वर्ब की 4 फॉर्म लगेगी, जिस तरह पहले हमने पढ़ा जिसमें किसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, किसी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी, तो इसमें हमारे पास वर्ब की 4 फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारे पास पॉजिटिव कहलाते हैं, ये पॉजिटिव का कंप्लीट हो चुका। अब नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद यानी शुड के बाद बीच में लगता है, यानी नॉट बीच में लगता है। शुड यानी बी और शुड के दरमियान में हमारे पास नॉट लगता है। उसके बाद वर्ब प्लस बी, वर्ब की 4 फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास इसका नेगेटिव हो गया। इंडोनेगेटिव में क्या होता है, ये शुड जो ये पहले चले जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। शुड सब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब की 4 फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ये आता है। ये हमारे पास इंटरोगेटिव कहलाते हैं। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की अगर बात करें, इसमें सबसे पहले शुड आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है, फिर इसी तरह बी, वर्ब की 4 फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मिसाल के तौर पर कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखी हुई है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो पढ़ते हुए होना चाहिए, यानी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो पढ़ते हुए होना चाहिए। तो चले इसकी कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं। यहाँ लिखा है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, लेकिन इसमें सवाल कर रहे हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर, ये कंप्लीट हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम्हें तो पढ़ते हुए होना चाहिए। तुम यानी यह तुम्हें, हमारे पास ये सब्जेक्ट आ गया यू, उसके बाद हमारे पास ये शुड बी, यानी जो हमारे पास स्ट्रक्चर शुड बी का यूज है वो लग जाएगा। यू शुड बी तुम्हें पढ़ते हुए होना चाहिए, यू शुड बी स्टडीइंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो पढ़ते हुए होना चाहिए। व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू शुड बी स्टडीइंग। अब इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है, लिखा है उसे पढ़ते हुए होना चाहिए क्योंकि उसके पेपर करीब है, यानी 2 सेंटेंस है। उसे पढ़ते हुए होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर हमारे पास यूज होगा क्योंकि उसके पेपर करीब है। तो चले ये भी बनाते हैं। उसे यानी उससे कोई लड़की की बात हो रही है, कोई लड़के की बात कर रहे हैं, तो उसमें आएगा ही शुड बी, हमारे पास ये यूज हो जाएगा, ही शुड बी स्टडीइंग। तुम्हें उसे पढ़ते हुए होना चाहिए, ही शुड बी स्टडीइंग, क्योंकि उसके पेपर करीब है। क्योंकि ये हम यूज करते हैं बिकॉज। उसके पेपर यानी उस लड़के की बात हो रही तो इसका हमारे पास उसके पेपर करीब है, बिकॉज हिज पेपर ज्यादा है, तो पेपर्स आर नियर। यानी इसमें सिंपल ये कहना चाह रहा है ही शुड बी स्टडीइंग बिकॉज हिज पेपर्स आर नियर, उसे पढ़ते हुए होना चाहिए क्योंकि उसके पेपर करीब है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है जो कि है तुम्हें नमाज पढ़ते हुए होना चाहिए, यानी आप कुछ और काम कर रहे हो और आपसे आपके पेरेंट्स या कोई बंदा और आगे कहता है कि तुम्हें नमाज पढ़ते हुए होना चाहिए, यानी आपको सजेशन दे रहे हैं तुम्हें नमाज पढ़ते हुए होना चाहिए, यानी इस वक्त ये काम करते हुए होना चाहिए।
तो यू शुड बी परफॉर्मिंग, हम इसमें आईएनजी वाली फॉर्म इस तरह लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसके फॉर्मूले में वर्ब की 4 फॉर्म दी हुई है, तो इसलिए हम ये लगाएंगे यू शुड बी परफॉर्मिंग नमाज। इस तरह हमारे पास लास्ट सेंटेंस एक और आता है, उन्हें अपने वालिदीन का कहना मानते हुए होना चाहिए, यानी उन्हें कोई ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, दे आ जाएगा, दे शुड बी obeying their parents। इस तरह हमारे पास ये सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। पहला सेंटेंस था व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू शुड बी परफॉर्म, यू शुड बी स्टडीइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो पढ़ते हुए होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है ही शुड बी स्टडीइंग बिकॉज हिज पेपर्स आर नियर, उसे पढ़ते हुए होना चाहिए क्योंकि उसके पेपर करीब है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड बी परफॉर्मिंग नमाज, तुम्हें नमाज पढ़ते हुए होना चाहिए। दे शुड बी ओबेइंग देयर पेरेंट्स, यानी उन्हें ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, उन्हें अपने वालिदीन का यानी उसके कहना मानते हुए होना चाहिए। इस तरह हमारे पास शुड बी का जो यूज नंबर 1 हमने कर दिया, इस तरह यूज नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अगले शुड हैव बीन के यूज नंबर 2 की तरफ। शुड हैव बीन का यूज नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, अब शुड हैव बीन का यूज नंबर 2 कर रहे हैं। इसके लास्ट वर्डिंग हमारे पास आते हैं करते हुए होना चाहिए था, यानी ये हमारे पास पास्ट है, किसका, पास्ट ऑफ शुड बी। किस तरह, जिसमें हमने इसमें शुड बी पढ़ा करते हुए होना चाहिए, ये इसका पास्ट है हमारे पास, करते हुए होना चाहिए। सेम सिचुएशन हमारे पास यहाँ भी इसी तरह यूज होगी, जिसमें इस तरह वर्ब की 4 फॉर्म आएगी, इसमें भी वर्ब की 4 फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ हमारे पास खाली हैव बीन का इजाफा हो गया बी हट के। अब चलते हैं इसकी फॉर्मेशन की तरफ, फॉर्मूले की तरफ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शुड हैव आ जाएगा। शुड हैव, वहां शुड बी था, यहाँ हमारे पास शुड हैव, लेकिन एक बीन इंक्लूड हो जाएगा, और इसी तरह वर्ब की फर्स्ट 4 फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारे पास पॉजिटिव के सेंटेंसेस थे। अब इसमें हमारे पास नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लग जाता है, लेकिन ये पहले वाला ही जो कुछ होता है इसके बीच में ही लगता है, चाहे जितना भी लंबा वो हो, सबसे बीच में हमारे पास नोट लग जाता है, उसके बाद हैव आ जाता है, फिर बीन वर्ब की 4 फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट पहले शुड पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, हैव बीन वर्ब की 4 फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, लेकिन लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क आता है। इसी तरह इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में शुड पहले लगता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाता है, बाकी हैव बीन वर्ब की 4 फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं इसकी भी कुछ एग्जांपल्स की तरफ, इसे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है तुम्हें पढ़ते हुए होना चाहिए था उस वक्त जब तुम्हारी अम्मी तुम्हें देख रही थी, यानी 2 सेंटेंस से तुम्हें पढ़ते हुए होना चाहिए था, ये यूज हो रहा है, होना चाहिए था, करते हुए होना चाहिए था। इसमें आ रहा है तुम्हें पढ़ते हुए होना चाहिए था, यू शुड, ये यू शुड हैव बीन, यू शुड हैव बीन स्टडीइंग, तुम्हें पढ़ते हुए होना चाहिए था उस वक्त जब तुम्हारी अम्मी तुम्हें देख रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, उस वक्त, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, जब तुम्हारी अम्मी तुम्हें देख रही थी, व्हेन योर मॉम वॉज वॉचिंग यू। इस तरह हमारे पास ये पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यू शुड हैव बीन स्टडीइंग एट दैट टाइम, यानी तुम्हें उस वक्त पढ़ते हुए होना चाहिए था, व्हेन योर मॉम वाज वाचिंग यू, जब तुम्हारी अम्मी तुम्हें देख रही थी। इस तरह अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। उसे क्रिकेट खेलते हुए होना चाहिए था, यानी पास्ट में उसे ये काम करते हुए होना चाहिए था, उसे ही शुड हैव बीन, ही शुड हैव बीन खेलते हुए होना चाहिए था, प्लेइंग क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेलते हुए होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह हमारे पास सेकंड सेंटेंस कंप्लीट हो चुका। अब थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जो कि तुम्हें नमाज पढ़ते हुए होना चाहिए था, यानी वो काम करते हुए होना चाहिए था, पास में जो काम कंटिन्यू था, तुम्हें नमाज पढ़ते हुए होना चाहिए था।
you should have been performing namaz. इस तरह हमारे पास ये 3 सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। मजीद सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आप दोबारा अगर रिपीट करता चलो, शुड बी का यूज नंबर 2, इसके लास्ट वर्डिंग हमारे पास आते हैं करते हुए होना चाहिए, यानी आप एक काम कर रहे हो, आपको दूसरा काम करते हुए होना चाहिए था। ये इसकी फॉर्मेशन थी। कुछ एग्जांपल्स ये थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो पढ़ते हुए होना चाहिए था। व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू शुड बी स्टडीइंग, यानी बी के बाद वर्ब की 4 फॉर्म आती थी, शुड बी करते हुए होना चाहिए। और इसमें हमारे पास शुड हैव बीन, इसका पास्ट है करते हुए होना चाहिए था, यानी पास्ट में करते हुए होना चाहिए था। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स है। मजीद जुमले आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारी एक लास्ट क्लास रह गई है जिसमें हम शुड हैव का एक यूज नंबर 2 रह गया, वो पढ़ेंगे और शुड हैव हैड को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हमारे पास शुड फैमिली कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद मजीद हम चलेंगे। उसके बाद फिर मे आएगा, उसके बाद माइट आएगा। इस तरह जितने बाकी मॉडल वर्ब्स रह गए वो आएंगे। इसमें हमारे पास मॉडल वर्ब्स का शुड कंप्लीट हो चुका। अब मजीद जो है अगली वीडियोस में हम फिर अपलोड करते रहेंगे। मे बी, मे हैव बीन, इस तरह जितने सारे मॉडल वर्ब्स के टोटल फैमिली है उसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।